हेलो फ्रेंड्स, मैं सविंद्र नखाते आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताइए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक और करणी। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम एक एक चीज़ बेसिक तरीके से बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे। कैसे होता है घातांक, क्या है करणी, क्या है किसी भी संख्या का घातांक, करणी का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी है हम उसको सीखेंगे। दोस्तों, बस आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और सीखें कि कैसे इनको देखते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं कि घातांक क्या है, करणी क्या है। तो दोस्तों, घातांक जो है इसको इंग्लिश में इंडिसेस कहते हैं और करणी को सर्ट्स कहते हैं। दोस्तों, घातांक का मतलब आप देखे होंगे किसी भी चीज की घात। घात कैसे, मान लो किसी संख्या को उसी से जितने बार भी गुणा करूं, जैसे अगर मैं 7 को 7 से ही 4 बार गुणा कर रहा हूं, कितने बार किया हूं, 4 बार। और तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 7 पे 4 की घात, 7 पे 4 की घात। तो ये जो 4 है दोस्तों, इसको घात कहते हैं, घात कहते हैं या इसको घातांक कहते हैं। और ये 7 है, ये बेस है, बेस यानी आधार। तो देखो क्या है, 7 गुणी 7 गुणी 7 गुणी 7। 7 का मैंने कितने बार गुणा कर रहा हूं, 4 बार आपस में गुणा कर रहा हूं। तो मैं क्या, ये जो 4 बता रहा है, ये 7 पे जो 4 बता रहा है, 7 पे जो 4 लिखा हूं, इसका मतलब है कि 7 का मैंने 4 बार गुणा किया हूं। तो 4 को मैं घात कहूंगा। और किस पे है, किस पे घात लगी, 7 पे, तो उसको मैं क्या कहूंगा, आधार कहूंगा। दोस्तों, क्योंकि जब भी इनको हम गुणा करेंगे, घातांकों का जब गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो उसमें आधार और घात ये बहुत जरूरी है। तो चलो, अब करणी क्या होता है। करणी दोस्तों, हमने वर्गमूल और घनमूल वाले टॉपिक में इससे थोड़ा रिलेटेड पढ़े हैं। करणी बोले तो एक प्रकार का चिन्ह, इस टाइप का सांकेतिक मान, लेकिन इस टाइप का चिन्ह, लेकिन जैसे कि इसमें अगर मान लो कुछ नहीं दिया है, तो मैंने बताया था कुछ नहीं दिया मतलब 2 रहता है, तो इसको मैं वर्ग कहता हूं, वर्ग। और जब करणी लग जाता है तो मूल, यानी किसी भी संख्या को करणी के अंदर रखा जाए तो उसका मूल प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, करणी होता है। जैसे कि यदि मैं ऐसा लिख दूं, तो यह मैंने बताया था इसको घनमूल, इसको वर्गमूल, कुछ नहीं है। जैसे इसमें यदि ये ऐसा लिखा है तो मैं कहता हूं इसमें वर्गमूल निकालना होता है किसी भी संख्या का। इसके अंदर मैं 4 लिख दूं तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है, जो 4 है इसके 2 फैक्टर बन जाते हैं, 2 गुणित 2 वर्गमूल। अगर मैं यहां लिख दूं ये 8, 8 क्या है दोस्तों, ये जो सांकेतिक मान, ये जो है ये करणी कहलाती है, ये जो है वो करणी कहलाती है। 3 बताता है कि ये जो 8 है उसका घनमूल निकालना है। कैसे, 8 क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 3 अंकों का पेयर बन रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है सांकेतिक मान करणी, यानी इस संख्या का मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। तो जैसे कि मैं बोलूं 8, तो इसको क्या कहता हूं मैं, 8 का घनमूल ज्ञात करना, 8 का घनमूल ज्ञात करना। ऐसा लिखा रहा तो वर्गमूल ज्ञात करना। यदि मैं लिख दूं ऐसा, यदि मैं लिख दूं ऐसा, या 4 लगाए, इसका मतलब है चतुर्थ मूल ज्ञात करना, चतुर्थ मूल ज्ञात करना। क्या होता है दोस्तों, चतुर्थ मूल। अब मैं इसका चतुर्थ मूल ज्ञात करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि जो 16 है ये क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितने बार है, 2 का 4 बार गुणा हो रहा है। मतलब ये हो जाता है 2 पे 4, इससे ये 4 वाला 4 कट जाता है तो 2 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 पे 3, ये 3 से ये 3 कट जाता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, आंसर 2 आ जाता है। इसी तरीके से 4 मतलब 2 पे 2, यानी 2 का इससे ये वाला वर्ग कट जाता है, इसीलिए 2 आ जाता है। तो आपने देखी कि घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है। इनके कुछ नियम है, मैं उन नियमों को आपको लिखवा देता हूं जो क्वेश्चनों को करने में बहुत ही हेल्पफुल है, और कैसे क्या है उनके बारे में हम पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं कुछ नियम लिखाता हूं। सबसे पहले मैं घातांक के नियम बताता हूं, फिर करणी के नियम बताता हूं। तो देखो दोस्तों, पहले घातांक के नियम। ये नियम ऐसा है कि आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे हमेशा। कोई भी क्वेश्चन हो, घातांक और करणी के कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मदद करेंगे। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है am गुणित a पे n। दोस्तों, a पर m मतलब a पर m की पावर गुणित a पे n की पावर। तो यहाँ m क्या है, घात है, यहाँ n क्या है, घात है, a क्या है, आधार है, a क्या है, आधार है। तो मैं जब भी कहूंगा किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई पावर लगी हो और उनके आधार समान हो, तो घाते क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। ये इस टाइप से हो जाता है, ये इस टाइप से हो जाता है। एग्जाम्पल भी देखते चलो, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताते चलूंगा साथ बराबर।
2 पे मान लो कोई 5 की पावर है, गुणित कोई और 2 है उस पे 4 की पावर है। 2 पे 5 की पावर है और 2 पे 4 की पावर है। मैंने बोला आधार क्या है, समान है, यहाँ भी 2 है 2 है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 2 पे क्या आ जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखो, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ए पर कोई m की पावर है, बीच में भाग कर दिया, और कोई m है, कोई a है, उस पर n की पावर है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाता है, इस पे हो जाता है, पावर घट जाती है, उनकी घातें क्या होती है, घट जाती है। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कोई 2 है, 2 पे 5 है, भागित 2 पे 4 है, इस टाइप से दिया। कोई भी 2 है, 2 पे 5 की पावर है, 2 पे 4 की पावर है, तो इसको कैसे सॉल्व होगा, 2 पे 5 माइनस 4, 2 पे 5 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 2 पे 3। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 2 पे 9, 2 पे 3 सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा नियम क्या कहता है, घातांक के नियम का तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये है, यदि a पे कोई m है, a पे यदि कोई m की पावर है और कोष्टक लगाए उस पे n की पावर है। क्या कह रहा है, a पे कोई m की पावर है और इस कोष्टक पे कोई n की पावर है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, m इंटू n। देखो m पे n है, a पे m है, पूरा कोष्टक उस पे n है, तो इन दोनों का जो होता है आपस में, यहाँ क्या हो जाता है, गुणा, यहाँ क्या हो जाता है, गुणा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ आप उसको ऐसा ना करके m इंटू n लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यदि मैं ऐसा लिखूँ, इसके ऊपर ऐसा लिखूँ, यदि a पे m पे n, तो दोस्तों और ये ऐसा लिखा है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, पहले ये वाली घात होगी, m पे n है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर इस पे जो घात आएगी, और इसमें इन दोनों में आपस में गुणा हो जाता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे चलो, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, m इंटू n। चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों, चौथा नियम कहता है a और b पर कोई m की पावर है, a और b पे कोई m की पावर है, a और b कोष्टक है, उस पे कोई m की पावर है, तो ये जो होगा, ये a पर भी m की पावर गुणित b पर भी m की पावर। ठीक है, कैसे होगा, चलो मैं इसका तो बताया ही नहीं, चलो इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो 3 पे कोई वर्ग है और उस पे कोई फिर घात है 3 की, तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे 6 की पावर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लो। मान लो यहाँ 3 गुणित 2 है और उनके ऊपर कोई 4 की पावर है, 3 गुणित 2 है, उस पर कोई 4 की पावर है, तो मैं क्या कहूँगा इसको, ये 3 पे भी 4 हो गया और 2 पे भी 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ देखते चलो, बहुत ही आसान है, बस इन नियमों को देखो समझो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन जब आपस में मिक्स रहेंगे, तो ये सब नियम आपको काम आएंगे। पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई a और b है, इस पे कोई n की पावर है, देखो पावर कुछ भी हो सकती है, n m जरूरी नहीं है, आप p l q r s कुछ भी ले सकते हो, और बेस भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या होगा दोस्तों, ये n की पावर, b पे भी n की पावर, मतलब अगर कोष्टक के अंदर कोई संख्या है, उसके ऊपर कोई पावर लगी है, तो ये सेपरेट हो जाती है, a पे भी n की पावर, b पे भी n की पावर। एग्जाम्पल देख लो, मान लो कोई 2/3 है और इस पे कोई 3 की पावर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पे भी 3 की पावर और 3 पे भी 3 की पावर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। छठवा क्या है दोस्तों, छठवा बहुत जरूरी है, a पे 0 बराबर 1। याद रखना, कोई भी संख्या पे यदि 0 की पावर है तो उसका हमेशा 1 होता है, उसका हमेशा 1 होता है। याद कर लो इसको कि ये हमेशा किसी भी संख्या पे 0 की पावर है, उसका मतलब 1 होता है। तो ये क्यों होता है, मैं आपको यहाँ प्रूफ बता देता हूँ, क्यों होता है मैं उसका आपको प्रूफ बता देता हूँ। तो समझो, यदि a पे 0 है, a पे 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ a पे 0 कब आएगा, जब a पे 0 कब आएगा, जब 2 से 2 घटता है तो 0 हो जाता है, 1 से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 4 से 4 घटेगा 0 हो जाएगा, 15 से 15 घटेगा 0, यानी उसी संख्या को उसी से घटा दो तो 0 हो जाता है। मान लो सपोज मैंने m से m घटा दिया, मैं 0 का लिख सकता हूँ, m माइनस m लिख सकता हूँ ना, क्योंकि m से m घटाऊंगा तो 0 ही होगा, लिख सकता हूँ। a पे 0 था, मैंने उसको क्या लिखा, a पे m माइनस m लिखा, और मैंने पढ़ा हूँ m पे m माइनस m क्या हो जाता है, जैसे कोई भी चीज, जैसे कि मान लो ये है, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाता है, a पे m भागित a पे m हो जाएगा,
मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं a पे 0 की पावर हमेशा 1 होता है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नियम। चलो इसके आगे और कुछ नियम है, मैं बाजू में लिख दे रहा हूं। एक नियम ये होता है दोस्तों, यदि इसके ऊपर कोई निगेटिव पावर है, इसके ऊपर यदि कोई निगेटिव पावर है, a है, a पे कोई माइनस की पावर है, तो उसका हमेशा क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। उसका अपोजिट कहता हूँ, सॉरी, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये इस टाइप से हो जाएगा। यदि ये अगर मैं ऐसा लिख दूं, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, a पे माइनस m की पावर है, a पे माइनस m की पावर है और पहले से ही अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा, ये a पे m की पावर हो जाएगा, a पे m की पावर हो जाएगा। चलो जैसे कि अगर मैं इस टाइप से लिखा है, मेरे पास पर कोई n की पावर है, देखो a बटे b पर कोई माइनस n की पावर है, तो मैंने बताया था ये हमेशा क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, पावर n। ठीक, पावर n। माइनस हट जाता है कब, जब इसके कोष्टक के अंदर वाले उलट जाते हैं। जैसे यहां पर था, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, ये उलट गया, उल्टा हो गया, 1 बटे, ये पावर आ गया। यहां माइनस था, ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये जब भी माइनस की पावर है तो इनको हटाना होती है, इनको अंकों को उलट दिया करो। चलो तो दोस्तों ये घातांक के नियम यहीं तक ही थे, और ये बहुत ही यूजफुल नियम है जो आपको देखना है। एक एक चीज मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। आधार समान हो, घाते जुड़ जाती है, आधार समान हो, घाते जुड़ जाती है। अगर भाग दिया है गुणा में, सिर्फ गुणा में दोस्तों, धन में नहीं, याद रखना, ये सिर्फ गुणा में होता है, धन में नहीं होता। भाग में अगर आधार समान है, घाते घट जाती है। यदि कोई a पे m की पावर है, उस पे n की पावर है, तो वो ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा उनका। a और b पर कोई m की पावर है तो a पर भी m, b पर भी m हो जाएगा। a बटे b पर कोई n है, a बटे b पर कोई n है, तो a पर भी n हो जाता है, b पे भी n की पावर हो जाएगी। a बटे 0 बराबर 1 हमेशा याद रखना दोस्तों। यदि कोई a पर माइनस m की पावर है तो वो बटे में हो जाएगी, यदि बटे में है तो वो ऊपर हो जाएगी, यानी अंकों का पलट जाना होता है। a बटे b पे कोई माइनस n की पावर है तो b बटे n ये हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये घातांक और करनी के नियम, घातांक के नियम। अब मैं आपको करनी के नियम बताता हूँ। तो दोस्तों ये है वो घातांक के नियम, ये जो भी है बहुत ही यूजफुल है एग्जाम के लिए। अब मैं आपको करनी के नियम बता देता हूँ। तो इस टाइप से मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया हूँ। जल्दी से यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 5 में से 4 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मतलब 2 ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब मैं आपको करनी के नियम बताता हूँ जो इसी टाइप से हैं, थोड़े से अलग है, बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों ये अब मैं आपको बताता हूँ करनी के नियम क्या होता है। ध्यान से देखते चलो, एक एक चीज मैं समझाते चलूंगा कि कौन से नियम को, उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा कैसे क्या हुआ है करके। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहला नियम ये है, पहला नियम कहता है यदि कोई इस टाइप से लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, यदि n रूट दी पे जो दिया है a दिया है और उस पर भी n की पावर लगी है, तो दोस्तों इसका क्या होता है, इसका हमेशा a हो जाता है, इसका हमेशा a हो जाता है। कैसे होता है देखो, जरा सा ये सही निकल रही है इसका, कैसे हो जाता है देखो, मैंने आपको बताया इसको तो अभी जैसा का वैसा रहता है। जब ये भी हटता है, हम देखे थे यदि यहाँ पर कोई n है और उस पर कुछ भी नहीं दिया है, यदि यहाँ कोई n है और उस पर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब यहाँ 2 की पावर होगी, वर्गमूल होगा, तो क्या कर देते, जब ये वर्गमूल का चिन्ह, करनी का जो चिन्ह हटाते थे 1/2 लिख देते थे दोस्तों। यदि यहाँ ऐसा दिया रहा, ऐसा दिया रहा तो क्या लिखते हैं उस पर, n पर 1/3, या यदि यहाँ ऐसा दिया रहा, यदि ऐसा दिया रहा, तो मैं इसको जब करनी हटाऊंगा तो क्या करता हूं, उसी n पर 1/4 इस टाइप से लिख देता हूं दोस्तों। बस आपको भी ऐसे ही करना है। पहले इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, a पर 1/n की पावर, ऊपर पे क्या दिया है n, और मैंने बताया घातांक के नियम में जब भी कोई संख्या पे कोई पावर है और कोष्टक के ऊपर कोई पावर है तो वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, यानी 1/n गुणित n, ये n से n कट जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, a आएगा। समझ गया, nवां रूट दिया हुआ है, nवां रूट यानी n करनी दिया है, n करनी a दिया है और उसके ऊपर पावर n की लगाया तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, मैंने बताया था, अगर इस टाइप से लिखा रहता है हम उसको ऐसा लिख देते हैं, इस टाइप से रहता है तो हम उसको ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ n दिया है करनी पर, तो हमने उसको क्या किया, 1/n लिख दिए,
और मैंने घातांक के नियम में बताया था कि कोई संख्या पे कोई पावर हो और कोष्टक के ऊपर कोई पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। गुणा हो गया है तो क्या है, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा e। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि अंदर पे a और b दिया है, अंदर पे a और b दिया है और उस पर n करनी लगी है, n करनी लगी है दोस्तों, तो जो ये है इसका मतलब है कि यहां भी a आ जाएगा और इस पर भी n करनी है और n करनी b। ठीक है दोस्तों। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि ये इस टाइप से दिया हो, यदि ये इस टाइप से दिया हो तो वही कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी n करनी है और नीचे भी n करनी b। ठीक है दोस्तों, ऊपर भी n करनी है, नीचे भी n करनी b हो जाएगा। चौथा नियम क्या कहता है, ये देखो n करनी a पर m की पावर है, किस पर, n करनी a पर m की पावर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, जो ये पावर है ये अंदर पे आ जाती है, ये जो पावर है वो a पर m की पावर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला नियम क्या कहता है, पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कहता है अगर इस टाइप से दिया हो, n करनी है और उसके ऊपर करनी m, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, mn पर करनी a हो जाता है। तो दोस्तों ये थे करनी के नियम, फिर से बता देता हूं। n करनी पर a, यानी n करनी a दिया हो, उस पर n की पावर दिया हो, उसका हमेशा 1 होगा। n करनी a भी दिया हो तो a पर भी n, यानी n करनी है, n करनी b। n करनी a अपॉन b दिया हो तो n करनी a अपॉन n करनी b। n करनी पर m की पावर दिया हो तो n करनी और a पर m की पावर। यदि m करनी उसके अंदर n करनी a दिया है तो उसका क्या होगा, mn करनी a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो दोनों करनियों का जो मान दिया उनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे करनी के नियम। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ घातांक करनी के मिक्स वाले क्वेश्चन, आपको देखना है और कैसे बनते हैं वो देखना है। तो दोस्तों ये है आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो घातांक और करनी के मिक्स क्वेश्चन है, देखना है कैसे सॉल्व होते हैं, बस आप देखते चलिए। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 पे 3/4 की पावर, 81 पे कितनी है, 3/4 की पावर है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको पहले इसका फैक्टर करूंगा, और मैंने आपको फैक्टर करना बता दिया, 81 को पहले भाग देके देखो किस किस से जा रहा है, ऐसा करके। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था नहीं ऐसा करने वाला, इससे आप कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा, 81 को मैं जानता हूं क्योंकि मैंने वर्गमूल और घनमूल निकालना बताया हूं, वर्गमूल और घनमूल निकालना पढ़ाया हूं मैंने। 81 मतलब 9 का वर्ग, और 9 बोले तो 3 का वर्ग, मतलब 3 कितने बार आ गया, 4 बार आ गया दोस्तों। कैसे किए, 81 मतलब 9 का वर्ग, और 9 बोले तो 3 का वर्ग, और 2 9 और ये 3, यानी 3 कितने बार आ गया, 4 बार आ गया। मैं लिख सकता हूं 3 पे 4 की पावर, 3 पे 4 की पावर का मतलब ही 81 होता है दोस्तों। और उसके ऊपर कितना दिया है, 3/4 की पावर। और मैंने जो नियम बताया था आपको, अगर a पर कोई ऐसा लिखा रहा हो तो इसका क्या होता है, a पर m इंटू n होता है दोस्तों। तो चलो 3 पे 4 गुणित 3/4 हो जाएगा, क्योंकि नियम ही कहता है, घातांक का नियम कहता है a पर कोई m की पावर है और उस कोष्टक पे रखी है और उससे ऊपर कोई n की पावर है, तो ये जो पावर जो होती है ये क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ये हो जाती है दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ देखो 3 पे 4 और उस पे 3/4 है, तो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। इस 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 पे 3 की पावर, क्या आ गया, 27 आ गया। ये आपका आंसर। कैसे कि 81 को पहले तोड़ना है, कितना तोड़ना है, जितना वो टूट सके सरल से सरल रूप में। 3 पे 4 को मैं 81 लिख सकता हूँ, यानी 81 को मैं 3 पे 4 की पावर लिख सकता हूँ। फिर देखा यहाँ भी पावर है, ऊपर भी पावर है, इसका आपस में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा और इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 87। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपको यहाँ क्या लग रहा है कि 1/64 उस पे -2/3 की पावर, और मैंने बताया था अगर ये माइनस की पावर है किसी भी क्वेश्चन में यदि माइनस की पावर है तो माइनस की पावर कब हटती है, जब इसके अंकों का क्या हो जाता है, उलट जाते हैं। मतलब ये 64 कर दूंगा 2/3, माइनस की पावर हट गई दोस्तों। मैंने बताया था माइनस की पावर कब हटती है, जब संख्याओं को उलट दिया जाए तो। 64 बोले तो देखो 2 पर भी होता है, 2 किस में भी आ जाता है और 4 किस में भी आता है। लेकिन मेरे को क्या देखना है दोस्तों, ये 3 हटाना है, 3 हटाना है, मतलब 4 पे 3 की पावर ही 64 होती है दोस्तों।
4 पे 3 की पावर ही 64 होती है। हमेशा क्या करना है आपको, नीचे वाला जो 3 दिया है, यहाँ जो 4 दिया है, तो ऐसी संख्या का ही वर्ग या स्क्वायर या घन या जो भी 4 की पावर 5 की पावर करना है, जिससे ये वाली जो बटे में वाली पावर है वो कट सके। तो मैंने 4 पे 3 की पावर किया, फिर वही रूल क्या हो जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाता है, इससे ये कट जाता है, कट जाएगा, और 4 पे वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 16। ये आपका आंसर। कैसे किए, जब भी माइनस की पावर दी रही उसको प्लस की पावर करने के लिए क्या होता है, अंकों को उलट दिया जाता है। अंक उलट गए, माइनस जो था वो हट गया। फिर 64 मतलब 4 का क्यूब 64 होता है, और मैंने बताया था ए पर m और उस पर भी n की पावर है, तो क्या हो जाती है, पावर का आपस में गुणा। तो 3 गुणी 2/3, 3 से 3, 4 पे 2 की पावर मतलब 16। ठीक है दोस्तों। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 3, माइनस है, किसी पे भी अगर माइनस की पावर है तो अंकों को उलट दो, क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। 64/1 है तो 1/64, पावर क्या आ जाएगी 1/6, माइनस तो हट चुका है। फिर देखो यहाँ 6 है, तो ऐसी संख्या का करना है जो यहाँ 64 को कर सके। मैं यहाँ पर भी ले सकता था, 2 ले सकता था, 2 पे 6 की पावर, मैं यहाँ पर ले सकता था 2 की 6 पे की पावर, और उस पर 2/3 ले सकता था, लेकिन 6 से काटता 3 दूनी 6 और 2 पे फिर 4 की पावर, बात तो इतनी आती, 2 की 4 की पावर मतलब 16 आता, एक स्टेप बढ़ती। तो मैंने ऐसा नहीं किया। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, अगर आपको दिक्कत जाएगी तो 2 पे 6 पावर 2/3, या फिर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2 पे 4 की पावर भी 16। देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 ही लेना है, आप 2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते, कुछ भी नहीं, जो भी रहेगा 2 4 जो भी इसका जो बनेगा वर्गमूल घनमूल जो निकलते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेना था। तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो 6 है, 6 हटाने के लिए मेरे को पता है 1 और 2 पे 6 की पावर 1/6। अब 1 पर मैं अगर 1/6 की पावर करूं, चलो मैं इसको आपको बता देता हूं। यदि 1 पर 1/6 की पावर भी लिखूंगा तो 1 ही होता है, और इस पे क्या हो जाएगा 2 पे 6 पर 1/6 की पावर, तो क्या होगा, इससे तो कट जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं इसको ऐसा नहीं कि 6 को बाहर ले जाऊंगा गुणा करके बताऊंगा, अब जरूरत नहीं दोस्तों, ये समझाने के लिए था। अब डायरेक्ट आप यहां से इसको काट सकते हैं, तो क्या बचा 2, यानी क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर, यहाँ 16 आपका आंसर था। ठीक है दोस्तों। क्या किए, माइनस की पावर हटाने के लिए संख्या को उलट दी, संख्या को उलट दी तो 64 को 2/6 लिख सकता हूँ, पूरे पे 1/6। और मैंने ये वाला नियम बताया था आपको, a/b पर कोई m की पावर होती है तो a पर भी m की पावर और b पर भी m की पावर बताया था, वही किया मैंने। 1/a और b पर m की पावर, तो a पर भी m की पावर, b पर भी m की पावर, बस सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, ये अगर दशमलव में दिया है तो दोस्तों कैसा करना है, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव को भिन्न में बना लो। तो सबसे पहले 32 है, दशमलव को भिन्न में बनाने के लिए क्या बताया, दशमलव का 1 कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हो जाएंगे। दशमलव का 1 और कितने अंक है उसके बाद 5 अंक है, तो 5 जीरो। ठीक है दोस्तों। ऊपर पे कितनी दी है इसको भी बदल लो, 6 का 6, दशमलव का 1 और 1 0, कोई दिक्कत नहीं, काट लो इसको, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इसको मत काटो दोस्तों, इसको काटोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, काट के भी बनाओगे तो आसान हो। लेकिन 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पे 5 की पावर, और ये 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 पे 5 की पावर लिख सकता हूं। ऊपर पे कितने की दी है, 3/5 की पावर, 32 को 2/5 की पावर, 10,000 को 10 पे 5 की पावर, और ऊपर पे कितनी दी है, 3/5 की पावर, बस सॉल्व हो गया। क्या करना है, यही वाला नियम है, a और b पर m की पावर। चलो करो, इस पर भी 3/5 की पावर, 10/5 ये अंदर दिया, इसके ऊपर भी 3/5 की पावर। अब ये वाला कौन सा नियम के अकॉर्डिंग आ गया, ये वाला है, a पर m कोष्टक पे बाहर n, 2 पर 5 उसके बाहर 3/5, बस। तो वहां मुझे जरूरत नहीं, ये 5 से तो 5 कटेगा दोस्तों, क्योंकि वो नीचे है, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 2 पे 3 10 पे 3 मतलब 2 पे 8 और 10 पे 3 मतलब 100, 2 पे 3 मतलब 1000, सॉरी 1000। बस अब क्या लिखूंगा, इसको जब करूंगा तो 0.008 आ जाएगा। ये आपका आंसर। कितने सिंपल तरीके से हो रहे हैं, कोई नहीं, ये स्टेप इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि मैं आपको एक एक चीज समझाते हुए निकालते हुए बता रहा हूँ। लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब कर लोगे इतनी सारी, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप जानते रहोगे, 32 देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा 2 पे 5 की पावर होती है, और जब नीचे पे 10,000 लिखोगे, 10,000 नहीं, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1 लाख, 1 लाख जब भी जानोगे आप 1 लाख है तो आप उसके कार्य कर दोगे सीधे 10 पे 5 की पावर। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलो इसको सॉल्व करना है। ए क्या कह रहा है, तो देखो 4 पर n की पावर 10, 1024 पर कौन किस चीज की संख्या की पावर करेंगे कि 1024 आ जाएगी। तो चलो देखो,
हम जानते हैं 1024 32 का स्क्वायर, 32 बोले थे 2 पे 5 की पावर, 2 पे 5 की पावर, तो कितने बार हो जाएगा 32 2 पे 5 वो 5 यानी 4 पे 5 की पावर। कैसे किए, 1024 मतलब 32 का स्क्वायर होता है, 32 का वर्ग, 32 मतलब 2 पे 5 की पावर, इधर भी वाला 32 पे 2 पे 5 की पावर, मतलब मैं करूंगा कि 4 पे 5 की पावर। ठीक है दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं। चलो, और इसको क्या लिख सकते हैं, करनी को हटाएंगे, करनी को हटाएंगे तो मैंने बताया था करनी को हटेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वर्गमूल वाली करनी है, मतलब 1/2 हो जाएगा। इसको इतना, इसको क्या बताया मैंने, 4 पे 5 की पावर, 4 पे 5 की पावर। अब दोस्तों देखो, ये जो है 4 पर n और ये बताया था इसका आपस में गुणा हो जाएगा इस नियम के अकॉर्डिंग, तो 4 पर n/2, क्योंकि कटेगा नहीं ना दोस्तों, यहाँ n है यहाँ 2 है तो कटेगा ही नहीं, तो 4 पर n/2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 पर 5/2। और बराबर के इधर, यदि बराबर के इधर कोई आधार समान हो, बराबर लगाए, बराबर के अगर आधार समान हो तो घाते भी समान हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, n पर यदि कोई a पर n की पावर है और बराबर a पर इधर m की पावर है, आधार समान हो, आधार समान हो तो घाते भी समान हो जाती है। यहाँ आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो n बराबर 10। तो ये आपका आंसर। कैसे किए, 4 पर n है तो मुझे भी यहाँ 4 चाहिए था, या आप अलग तरीके से भी बना सकते हो, यदि आपको कोई तरीका आता है तो आप उससे बना सकते हो। लेकिन 10,024 को पहले 32 का स्क्वायर करा, उसके हिसाब से 4/5 कर दिया, इधर 4 पर n यानी इसको करूँगा आपस में गुणा तो n/2, 4 पे 5, आधार समान है तो घाते भी बराबर हो जाएगी। और गुणा में क्या होता है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, भाग में क्या होता है, आधार समान है तो घाते घट जाती है। ठीक है दोस्तों, n/2 बराबर 5 तो n बराबर 10। चलो ये देखो दोस्तों, यहाँ दिया है कर्णियों को जोड़ा है, यहाँ कर्णी को जोड़ा है, यहाँ कर्णियों को घटाया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से कर्णियों को जोड़ा जाता है। तो करनी जो होती है दोस्तों, करनी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। करनी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है सजाती करनी, एक होती है विजाती करनी। सजाती करनी में क्या होता है दोस्तों कि उनकी घाते भी समान हो, जैसे कि अगर मैंने लिखूं या x, इधर सामने ये है, यहाँ कुछ नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, मान लो यहाँ 5 लिखा, ये 5 है, लेकिन ये घात करनी कितनी की, वर्गमूल वाली है, ये 5 तो उसका मल्टीपल में है। यहाँ अगर यदि मैंने x लिखा, यहाँ अगर मैंने 13, ये x लिखा, तो यहाँ देखो ये जो घात जो करनी चल रही है वर्गमूल वाली करनी चल रही है, और अंदर का जो कर्णीगत मान है, इसका जो कर्णीगत मान है वो भी क्या कर रहा है, x चल रहा है, यानी कर्णीगत संख्या उसके अंदर का मान, करनी के अंदर का मान जो x है वो भी समान चल रहा है, और इनके ऊपर जो वर्गमूल की पावर है वो भी समान चल रही है। तो क्या होगा, ये सजाती करनी में। विजाती करनी में क्या होगा दोस्तों, विजाती करनी में क्या होगा, मान लो सपोज ये ऐसा लिखा हो या फिर ये ऐसा लिखा हो, तो क्या होगा, देखो जो ये करनी चल रही है, घनमूल यहाँ है, यहाँ वर्गमूल है, यहाँ घनमूल है, 3 मतलब घनमूल, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब वर्गमूल, ये भी अलग अलग हो गई, इनकी जो करनी का जो मान चल वो भी अलग चल रहा है, और अंदर की जो मान चल रहा है x या xy ये भी अलग चल रहा है, मतलब ये विजाती है, और यहाँ x तो ये सजाती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 तो करनी 7 करनी 7 करनी 7, यहाँ जो 3 है दोस्तों ये इधर नहीं है, ये इसके मल्टीपल में है, मतलब ये ऐसा है 3 गुणित करनी 7, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ 3 नहीं लिखा है, यह इसके मल्टीपल में है। ठीक है, तो चलो करनी 7 और जब भी सजाती में रहे, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब करनी 7 तो आएगा ही। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीपल देखो 8 और 3 11, 11 इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 तो 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किए, पहले देखिए सजाती करनी है, करनी 7 प्लस 3 करनी 7 प्लस 8 करनी 7, तो करनी 7 का 7 करनी 7, और इसके सामने के जो मल्टीपल है यानी इनके जो गुणांक है, इनके जो गुणा में है 8 और 3 11 और 1 12 करनी 7। दोस्तों यदि अगर आपके सामने यहाँ अगर 3 लिख दिया रहता, सपोज यहाँ दिया रहता करनी 7 प्लस 3 करनी 7 प्लस 8 करनी 7 प्लस 3, तो आप ये नहीं कर देते कि 8 और 3 11 और 1 12 और 3 15 करनी 7, ये नहीं होता दोस्तों, गलत हो जाता, ये फिर जुड़ता ही नहीं, ये जुड़ता ही नहीं, सिर्फ इतना ही जुड़ता और क्या हो जाता 12 करनी 7 प्लस 3, बस इतना ही रहता दोस्तों, ये नहीं जुड़ता जब तक यहाँ करनी 7 उसका कोई समान सजाती घात ये सजाती करनी ना हो। तो ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ भी देखो सजाती करनी में क्या है, समान है, तो करनी 7 तो आएगा ही, इनके जो मल्टीपल चल रहा है ये बस घटेंगे,
ये बस घटेंगे। और देखो यहाँ ये घनमूल वाला है, ये अलग है दोस्तों, ये घनमूल बता रहा है, घनमूल करनी, घनमूल 7 और ये घनमूल 7। या 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 करनी 7। ये आपका आंसर। तो दोस्तों हमने देखे पावर घातांक पे कोई माइनस की पावर प्लस की पावर है, दशमलव वाले देखे कि कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में आते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखे। अगर मान लो करणियों में दिया हो, उनको जोड़ना हो घटाना हो, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे। अब हम उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसके आगे, कि जो अगर मान लो बटे में भी हो और उनके ऊपर दशमलव की पावर भी हो, या अलग अलग एक्स वाई के फॉर्मेट में दिया, तो उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों मैं उन क्वेश्चनों को करवाता हूं आपको। दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी, चाहे आप इसको कोई भी एग्जाम सोच सकते हो उसमें ही आ सकते हैं, चाहे आप उस एग्जाम का मेन से भी लो तो उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ही जरूरी है, छोटी एग्जाम हो या बड़ी एग्जाम सब में काम है। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो देखो 625 पर 6.25 की पावर है, गुणित 25 पे 2.6 की पावर है, 625 पे 6.75 की पावर है, और 5 पर 1.5 की पावर है। तो इसको कह रहा है कि सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सरल करो। कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं 625 मतलब 25 का वर्ग होता है। तो चलो मैं एक बार आपको बता देता हूं कैसे क्या रहता है। इसको कैसे ही हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे 5 पे 4 की पावर और 6 पे 2.5 की पावर। मेरे को तो पता है दोस्तों, तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे करोगे। अगर यदि आपको नहीं थी, आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये 25 का स्क्वायर ही था दोस्तों। और 25 का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता था। 5 का स्क्वायर पर 2 की पावर, यानी क्या हो गया 5 पे 4 की पावर। तो आगे दोस्तों कैसे करें? 625 25 का वर्ग, 25 का वर्ग मतलब ये ऊपर वाला, फिर 25 मतलब 5 का वर्ग, और फिर ये वर्ग मतलब 5 पे 4 की पावर। ठीक है दोस्तों, तो चलो गुणित 25 मतलब 5 का वर्ग, उस पर कितनी है 2.6 की पावर। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं बना पाता, इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन है ही बहुत सरल और आसान। चलो 625 पे मतलब ठीक मुझे पता है 6.75 गुणित 5 पे कितनी है 1.5। मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मुझे पता है सबके अगर मैं आधार समान कर दूं, यदि मैं आधार समान कर दूं और आधार समान है और बीच में गुणा है, तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। इसीलिए मैंने इन सबको 5-5 के फॉर्मेट में ला लिया। तो चलो ये वाला नियम तो आपको पता है, ये वाले नियम क्या इस टाइप से लिखा है, ए पर कोई m की पावर है और कोष्टक पे कोई n की पावर है, तो 5 पे 4 की पावर, तो ये आपस में क्या हो जाती है दोस्तों गुणा। तो चलो गुणा कर देते हैं। 4 पंचे 20, चलो यहाँ लिख देता हूँ 4 पंचे 20 बच गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 24, 4 छक 24 और 2 26। हाँ 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छक 24 और 1 25, सॉरी 25 मतलब 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद। ठीक है दोस्तों, ये गुणा 2 का कर्म 26 में तो 52, 5.2, हाँ 26 दूनी 52, 5.2। ठीक है, चलो फिर इसका करूंगा इसमें, तो 4 पंचे 20, 5 7 35, 35 और 2 37, सॉरी 4 का गुणा करना है, मैं 5 कर रहा था। 4 पंचे 20 बच गया 2, 7 28 और 2 30 बच गया 3, 4 छक 24 और 3 27, 27.0। ठीक है, और इस पे तो वही दिया है 1.5 की पावर। उसके बाद क्या करना है, आधा समान है घाते जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 पे 30.2, 25 है 25.00 और 5.2, 25 और 5 30 और ये 2 की 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 27 और 1 28.5, 28.5 हो जाएगा ये 28.5। अब क्या है देखो, ये क्या दिया भाग में दिया है, तो हमेशा क्या होता है भाग में पावर क्या हो जाती है घट जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हो 5 पर 30.2 माइनस 28.5 कर सकते हो। एक बार रीचेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 4 का गुणा मैंने इसमें किया 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 बच गया 1, 4 छक 24 और 1 25, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, फिर इसमें कर लिया 4 पंचे 20, 4 7 28 और 2
30 बच गया 3, 4 छक 24 और 3 27, ठीक है, 5 पे 1.5 की पावर। उसके बाद क्या है, इनके आधार आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, इनको जोड़ा तो 30.2, ठीक है दोस्तों। नीचे वाले को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 27 और 1 28 और दशमलव के बाद 5 है तो ये 5, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, ये भाग में दिया है ये वाला दोस्तों, ऐसा दिया रहा, मैंने बताया था m-n, या फिर आप इसको कैसा कर सकते हो, ये ऐसा भी दिया हो तो भी मैंने बताया था इसको कि इसको m-n लिख सकते। लेकिन मैंने एक और चीज बताया था, आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको, कि मैंने बताया था a/b जब ऐसा रहा और पावर समान रहा तब ही ये होता है a पे n और b पे n। यहां नहीं होगा कि यहां पर m की पावर अलग है, यहाँ n की पावर अलग है, ये इनके बेस सेम है, ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूजन होना नहीं है आपको। तो चलो इसको घटाओ, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, कहीं ना कहीं गलती हो गई है, क्या करना था 27। तो दोस्तों गलती यहां हो चुकी है, यहां 1.5 नहीं 1.2 था, 1.5 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर अलग आएगा। लेकिन फिर थोड़ा यहां कैलकुलेशन में फंस सकते थे, 1.2 था मतलब यहां भी कितना था 1.2 रहेगा, यहां भी 1.2 रहेगा और यहां पर, तो देखो अब हो जाएगा, यहां हो जाएगा 28.2। क्यों मैं कर रहा, क्यों गलत हो गया था तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब घटाओ 30.2 से 28.2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 और यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर, मतलब ये 25। अगर यहाँ 1.5 रहता तो कुछ दशमलव में कुछ पावर आ जाती जो आंसर नहीं आ पाता, यानी आंसर वो आता जो यानी आना चाहिए था, लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे थे उस टाइप से भी आंसर नहीं आ पाता। तो दोस्तों ये आपका आंसर कैसे किए, 625 को कैसे तोड़े पता चल गया है इस टाइप में, 5 पे 4 की पावर, इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 25.0, इसका गुणा करेंगे तो 5.2, इस टाइप से, और इसके बाद ये भाग में दिया है तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, और फिर 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर। तो चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल का जो चिन्ह दिया है उसको हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 क्या हो जाता है, इस पर 1/2, सीधी सी बात है। यदि मैं इसको ऐसा लिखा रहता है तो क्या हो जाता है 5 पर 1/3, ठीक है दोस्तों। तो करनी 3 है तो उस पर, और पावर क्या लगी 5 पर, 9 है, 9 मतलब 3 का वर्ग होता है। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं तो आपको समझने में आसान होगा। देखो ये 3 मल्टीपल में दोस्तों, ये जो 3 है ये मल्टीपल में है, क्वेश्चन में उसमें करनी में नहीं, घनमूल नहीं दिया, मल्टीपल में दिया 3, और इस पे हो जाएगा 1/2। ये 1/2 कहां से लिख रहा हूं, ये वर्गमूल का लिख रहा हूं, वर्गमूल का 1/2 लिख रहा हूं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है, वर्गमूल का लिख रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे 5/2 प्लस 3 पे 4, 3 पे 5/2 गुणित 3 पे 4 की पावर बराबर 3 पर n, तो आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो इनमें जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 3 पर 5/2 और 4, 5/2 और 4, तो 4 दूनी 8 और 5 13/2, 13/2 की पावर, ठीक है दोस्तों। इस पे क्या हो जाएगा, यहां देखो क्या क्या पावर है, n की पावर है, इस पे कुछ नहीं तो 1 की पावर है, इस पर 1/2 की पावर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 की पावर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार 3 है, पावर क्या हो जाएगी n+3/2, n+3। अब देखो बराबर यहाँ है, बराबर में अगर दोनों के आधार समान हो तो घाते भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, 13/2 बराबर n+3/2। चलो इधर लेके आ जाओ, 13/2 माइनस 3/2 बराबर n, यानी 10/2 n, यानी 5 n का मान, ये आंसर। कैसे किए, इनके ऊपर क्या था, करनी वर्गमूल 3 मतलब 3 पर 1/2, ऊपर से पहले से 5 दिया है तो कोष्टक के ऊपर 5 की पावर, 9 का वर्ग, लेकिन 9 क्या है 3 का वर्ग, और फिर ये वर्ग, ये ऊपर वाला 3 पर n, ठीक है, ये मल्टीपल में है, ये घनमूल करनी 3 नहीं है, सिर्फ क्या है 3 है, वर्गमूल और वर्गमूल 3, तो उसको कैसा लिखा मैंने 3 पर 1/2, ठीक है दोस्तों। फिर इनको क्या किया मैंने, सब पे पावर लगा दिया, आधार समान है तो घाते सब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और उसके बाद ये
घाते जुड़ जाएगी, गुणा में अगर आधार समान है तो घाते जुड़ती, बराबर में अगर आधार समान है तो घाते बराबर हो जाती। ठीक है दोस्तों, ये रखना। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम यहीं तक रखते हैं, घातांक और करणी वाले। और बाकी जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करणियों को आरोही क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है, कौन सी करणी बड़ी है छोटी है, ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे। ये हमारा समझ लो पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम हर टाइप के करणी और घातांक के बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।